हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 10th के इंग्लिश का पोएम नंबर 8 है, द ट्रीज। इसका आज हम लोग MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फ्रेंड, यदि इसकी पहले की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां अपने क्लास को सेलेक्ट करें और वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। आइए बिना देर के हम शुरू करते हैं इसे विथ एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम फाउंड, यानी कविता में पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है इन द गार्डन, बगीचे में। बी ऑप्शन है इन द फॉरेस्ट, जंगल में। सी ऑप्शन है इन द हाउस, घर में। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इन द हाउस, घर में। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेंशन्ड इन दी पोएम, यानी कविता में किस प्रकार के पौधों का उल्लेख किया गया है। ये ऑप्शन है डेकोरेटिव प्लांट्स, यानी सजावटी पौधे। बी ऑप्शन है पेंटेड प्लांट्स, यानी चित्रित पौधे। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ऑप्शन ए और बी। डी ऑप्शन है उपरोक्त नन ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन पौधों को लगाया जाता है किसमें। ए ऑप्शन है पॉट्स एंड पैन्स, यानी बर्तन और धूपदान में। बी ऑप्शन है गार्डन, बगीचे में। सी ऑप्शन है फील्ड, यानी फील्ड में। डी ऑप्शन है फॉरेस्ट, वन, यानी वन में। तो इसका सही ऑप्शन है ए, पॉट्स एंड पैन्स, यानी बर्तन और धूपदान में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएटेस राइट, यानी कवित्री क्या लिखती हैं। ए ऑप्शन है लॉन्ग पोएम्स, यानी लंबी कविताएं। बी ऑप्शन है लॉन्ग लेटर्स, यानी लंबे पत्र। सी ऑप्शन है लॉन्ग एसेज, यानी लंबे निबंध। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, लॉन्ग लेटर्स, यानी लंबे पत्र। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएटेस हेड फुल ऑफ, यानी कवित्री का सिर किससे भरा होता है। ए ऑप्शन है प्लांट्स, यानी पौधे। बी ऑप्शन है बर्ड्स, यानी पक्षी। सी ऑप्शन है इंसेक्ट्स, यानी कीड़े। डी ऑप्शन है विस्पर्स, यानी विस्पर्स। इसका सही ऑप्शन है डी, विस्पर्स। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ट्राइज टू फ्री देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वेरांडा फ्लोर, यानी क्या बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को मुक्त करने का प्रयास करता है। ए ऑप्शन है रूट्स, यानी जड़ें। बी ऑप्शन है लिव्स, यानी पत्तियाँ। सी ऑप्शन है ट्विग्स, यानी टहनियाँ। डी ऑप्शन है बॉक्स, यानी शाखाएँ। तो इसका सही ऑप्शन है ए, रूट्स, यानी जड़ें। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द पोएटेस ऑफ द पोएम द ट्रीज, यानी द ट्रीज कविता की कवियत्री कौन है। ए ऑप्शन है वाल्ट व्हाइटमैन। बी ऑप्शन है एड्रियन रिच। सी ऑप्शन है कार्ल सैंडबर्ग। डी ऑप्शन है WB येट्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एड्रियन रिच। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, यानी पेड़ों की तुलना किससे की जाती है। ए ऑप्शन है इंसेक्ट्स, यानी कीड़ों से। बी ऑप्शन है एन न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी एक नया छुट्टी दे दी गई रोगी से। सी ऑप्शन है बर्ड्स, यानी पक्षी। डी ऑप्शन है चिल्ड्रेन, यानी बच्चे। तो इसका सही ऑप्शन है बी, अनन्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी एक नया छुट्टी दे दी गई रोगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन एम्प्टी, क्या खाली था। ए ऑप्शन है ट्रीज, यानी पेड़। बी ऑप्शन है फॉरेस्ट, यानी वन या जंगल। सी ऑप्शन है हाउस, यानी घर। डी ऑप्शन है वर्ल्ड, यानी दुनिया। तो इसका सही ऑप्शन है बी, फॉरेस्ट, यानी जंगल या वन। 10 नंबर क्वेश्चन है, नेम द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, यानी द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर में प्रयुक्त जो साहित्यिक उपकरण है उसका नाम बताइए। ए ऑप्शन है मेटाफर, यानी रूपक। बी ऑप्शन है सिमली, यानी उपमा।
सी ऑप्शन है अलिटरेशन यानी अनुप्रास। डी ऑप्शन है इमेजरी यानी इमेजरी। तो इसका सही ऑप्शन है बी सिमली यानी उपमा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।